तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े अंकल विंसेंट से, जिनकी हरकतें बिल्कुल बूढ़ों वाली नहीं थी। मतलब कि वो पूरे दिन इधर से उधर घूमते फिरते रहते, क्लब में जाते, फुल टाइम पास करते। साथ ही उनकी एक दोस्त डाका भी थी, जो कि पेशे से प्रोस्टिट्यूट होने की वजह से विंसेंट के साथ ही लेकिन विंसेंट उसे सर्विस के लिए कभी कभी ही पे करता था, क्योंकि बूढ़ा हो गया ना बेचारा। ऊपर से डाका प्रेग्नेंट भी थी। खैर, तो अब एक दिन जब वो बैंक में लोन लेने पहुंचा कि भाई मेरा घर गिरवी रख लो और उसके बदले में पैसे दे दो, लेकिन तब उसे पता चला कि उसका घर गिरवी रखने लायक है ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी लोन एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया गया। जिसके बाद वो यहाँ से अपना अकाउंट क्लोज करने पहुंचा कि भाई अकाउंट क्लोज करो और मुझे मेरा बचा हुआ पैसा दे दो। लेकिन तब उसे बैंक एम्प्लॉय ने बताया कि भाई साहब, हम आपको पैसे देंगे नहीं, बल्कि आपसे पैसे लेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस माइनस में जा चुका है। इसलिए इसे क्लोज करने के लिए पहले आपको इसे जीरो पर लाना होगा। जो सुनकर वो बेचारा यहाँ से दारू चकना पीने चला गया। जिसके बाद जब वो घर पर आया तो उसने गलती से अपनी फेंस और मेल बॉक्स ही तोड़ दिया। जिस तोड़ा फाड़ी के बाद जब वो घर में घुसा तो वो और ड्रिंक बनाने के लिए जब यहाँ बर्फ तोड़ रहा था, तो तब इन भाई साहब ने अपने खुद के हाथ में मार लिया, जिसकी वजह से इसका खोपड़ा दरवाजे में बजा और ये यहीं बेहोश हो गया। खैर, तो अब अगली सुबह उसे अपने घर के बाहर एक कलेश की आवाज सुनाई दी, जहां उसे पता चला कि असल में एक ट्रक की टक्कर इस पेड़ की टहनी से हो गई और ये टहनी सीधा विंसेंट की गाड़ी पर आकर गिरी। तब हमें ये भी पता चला कि इस ट्रक को इस मैगी नाम की इनकी नई पड़ोसन ने मंगाया था। असल में वो रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुई तो उसका सामान इस ट्रक में आया था, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी कि मैं आपकी गाड़ी को ठीक करा दूंगी। लेकिन विंसेंट ने उसे चमका दिया कि तुम तो खुद एक किराए के घर में आई हो, तुम क्या मुझे पैसे दोगी। इसलिए वो बोला कि मैं ही इस सर्विस कंपनी के अगेंस्ट केस कर दूंगा। जो सुनकर इनके एम्प्लॉय भी लाइक कर ले भाई, तेरे से जो हो पाए। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ मैगी यहाँ अपने बेटे ओलिवर के साथ आई थी, क्योंकि हाल ही में उसका अपने पति से डिवोर्स हुआ, जिसकी वजह से वो यहाँ अलग रहने आ गई। तो अब अगले दिन वो अपने बेटे ओलिवर को बस स्टॉप पर लेकर आई, क्योंकि वो उसे स्कूल तो नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो बोली कि तुम बस लेकर स्कूल चले जाना और बस से ही वापस घर पर आ जाना। साथ ही उसने घर की चाबी वगैरह सब दे दिए। तब ओलिवर भी एक पब्लिक बस के थ्रू यहाँ अपने नए स्कूल में पहुंचा, जहाँ पर उसके क्लास टीचर पोपले ने सबसे ओलिवर का इंट्रोडक्शन कराया। तब हमें ये भी पता चला कि इस क्लास में मेजॉरिटी रिलीजन कोई और सा है और ओलिवर किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करता था। लेकिन ये एक अच्छी सोसाइटी है, इसलिए इन्होंने किसी पर भी अपना रिलीजन थोपने की जगह अपनी अपनी प्रेयर्स कर ली। जिसके बाद ओलिवर अपनी फिजिकल की क्लास में पहुंचा तो हमें पता चला कि ये बेचारा काफी वीक है, इसलिए ये यहाँ अपनी एज के हिसाब से कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। तो तभी उसके स्कूल के दोस्त उसे बुली करने लगे। जिस बीच इन लोगों ने इसके लॉकर में से इसके स्कूल की यूनिफॉर्म ही चुरा ली, तो वो बेचारा अपने फिजिकल वाली यूनिफॉर्म में ही वापस घर पर आने लगा। जिस बीच दूसरी तरफ विंसेंट यहाँ घोड़ों पर बैटिंग करके अपना लग आजमा रहा था। लेकिन इस रेस में जीतने के चांस उतने ही होते हैं जितने आपके चैनल सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। खैर, तभी यहाँ विंसेंट से मिलने एक जोको नाम का लॉन शार्क आया, जो विंसेंट से अपने उधार दिए पैसे मांगने लगा। लेकिन उसके पास कोई पैसे है ही नहीं। जिस पर जोको बोला कि मैंने कुछ माफिया लोगों से तुम्हें पैसा दिलवाया था, तो अब अगर तुमने दिए हुए टाइम में पेमेंट नहीं करी तो पक्का तुम मुसीबत में आ जाओगे। अब वो मुसीबत कौन सी है यह हमें आगे पता चलेगा। अब वहीं दूसरी तरफ ओलिवर, जिसका सेलफोन उसकी यूनिफॉर्म में था, तो वो बेचारा बिना किसी मैप के भी जैसे तैसे घर पर पहुंच गया। लेकिन घर पहुंचकर इन भाई साहब को पता चला कि घर की चाबी भी तो यूनिफॉर्म में ही थी, इसलिए वो अपने घर में नहीं घुस पा रहा था, जिसके लिए उसने खिड़की वगैरह तोड़ने की ट्राई करी। लेकिन तभी डायरेक्टर ने उसे रोक दिया। कह रहे रुक, अगर तू घर में घुस गया तो आगे स्टोरी कैसे बनेगी।
इसलिए तब विंसेंट भी जब अपने घर पर पहुंचा तो ओलिवर ने विंसेंट से उसका टेलीफोन मांगा कि मैं अपनी मदर को फोन करना चाहता हूँ। जो सुनकर विंसेंट ने हाँ कह दी कि ठीक है आ जाओ। लेकिन जब ओलिवर ने मैगी को फोन किया तो वो फोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से ओलिवर को यहीं पर अपने मदर के कॉल बैक का वेट करना पड़ा। तो तभी कुछ देर बाद मैगी ने कॉल करके विंसेंट से हेल्प मांगी कि प्लीज तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो क्योंकि मैं अभी यहाँ जॉब में बिजी हूँ। जो विंसेंट करना तो चाहता था लेकिन फ्री में नहीं, इसलिए उसने 1 घंटे के $12 चार्ज करने की बात कही, जिसके लिए मैगी ने भी मजबूरी में हाँ कह दिया। तब ओलिवर यहाँ पूरे टाइम कॉमेडी मूवी देखने लगा, जिसे बीच विंसेंट को नहीं आइडिया था कि भाई ओलिवर को क्या दूं, इसलिए उसने अपना थोड़ा सा चकना ही ओलिवर के हाथ में पकड़ा दिया। तब यहाँ 3 घंटे बीतने के बाद मैगी अपने काम से वापस आई, जहाँ विंसेंट ने बनिया होते हुए सबसे पहले अपने पैसे मांगे और फिर ओलिवर को यहाँ से बाहर निकलने दिया। जिसके बाद वो बोला कि मैं ओलिवर का रोज ध्यान रख सकता हूँ, वो भी सिर्फ $11 के चार्ज पे। जो सुनकर मैगी ने सोचा कि ठीक है मैं देखती हूँ, इसलिए तब वो ओलिवर से विंसेंट के बारे में पूछने लगी। तो ओलिवर बोला कि विंसेंट अपने स्टाइल में एक कूल पर्सन है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक बूढ़ा आदमी मेरा ध्यान रखे, क्योंकि वैसे भी उसका घर हमारे पास में ही है। तो मैगी को ये आइडिया बढ़िया लगा, इसलिए उसने विंसेंट को एज अ बेबी सिटर ही हायर कर लिया। खैर तो अब अगले दिन अपने ब्रेक टाइम पर मैगी जैसे ही ओलिवर को स्कूल से लेने निकलती कि तभी उसे हॉस्पिटल की पॉलिसी बताई गई कि किसी भी नर्स को अपने वर्किंग आवर में हॉस्पिटल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। जो सुनकर मैगी ने सीधा विंसेंट को कॉल करी कि प्लीज तुम ओलिवर को स्कूल से पिकअप कर लो। जो सुनकर विंसेंट ने ओलिवर को स्कूल से पिकअप किया, जहाँ वो बोला कि जाओ अपनी मदर को फोन करके बता दो कि मैंने तुम्हें उठा लिया है, मतलब स्कूल से सेफ्टी के साथ उठा लिया है। जो सुनकर ओलिवर जब एक पब्लिक फोन से अपनी मदर को इन्फॉर्म करने पहुंचा तो तभी यहाँ पर उसके स्कूल दोस्त वैसे दोस्त तो नहीं है ये तो बुली करने वाले दुश्मन है, जिसमें ये रॉबर्ट भी था, जो बोला कि तुमने ही शिकायत की थी ना मेरी टीचर से कि मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म चुराई है, इसलिए तब वो ओलिवर को मारने लगा। तो ओलिवर ने भी रॉबर्ट में एक चांटा दे दिया। जिस बीच विंसेंट ने इनकी फाइट देखी तो वो इन्हें रोकने आया, जहां वो रॉबर्ट और उसके दोस्तों से बोला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूं और अब अगर तुमने ओलिवर को परेशान किया तो मैं भी तुम्हारी मदर के साथ वही करूंगा। जिसके बाद जब ये घर जाने लगे तो विंसेंट ने उससे पूछा कि ये क्या तुम लड़कियों की तरह थप्पड़ मार रहे हो, ठीक से डिफेंड करना नहीं आता क्या? जो सुनकर ओलिवर बोला कि मैं कितना छोटा हूँ। जो सुनकर विंसेंट बोला कि प्रॉब्लम तुम्हारी छोटी बॉडी नहीं बल्कि ये सारा खेल माइंड का है। ये लाइन तो कुछ खैर तब विंसेंट ओलिवर को एक फैसिलिटी में लेकर आया जहाँ पर डिमेंशिया वाले लोगों को ट्रीट किया जाता था, मतलब जो लोग भूल जाते हैं ना उन्हें। तब यहाँ विंसेंट एक डॉक्टर की तरह एक्टिंग करते हुए एक वुमेन सैंडी से मिला और तब हमें पता चला कि ये विंसेंट की बीवी डिमेंशिया से सफर कर रही है। तब वो अपनी बीवी से बात करने लगा, जिस बीच यहाँ एक नर्स एना आई जो बोली कि ये रहे सैंडी के कपड़े। तब वो बोली कि मैं खुद भी इन कपड़ों को धो सकती हूँ, लेकिन विंसेंट ये काम खुद पिछले 8 साल से कर रहा था। जिसके बाद वो गंदे कपड़े और ओलिवर के साथ घर पर पहुंचा और वहां उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने लगा। साथ ही वो बोला कि तुम्हारी काफी वीक मसल है तो तुम्हें अपने अटैक की मूवमेंट और मोबिलिटी को सुधारना होगा। जिस बीच मैगी जो इतनी सारी मैगी खाकर ऐसी हुई थी, जब वो घर पर आई तो उसे कोर्ट का एक लेटर दिखा जिसमें उसे पता चला कि उसके एक्स हस्बैंड ने ओलिवर की कस्टडी लेने का प्लान कर लिया है। जो पढ़कर वो काफी सैड थी, इसलिए तब वो विंसेंट के घर में पहुंची तो वो उससे पूछने लगा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। जो पता चलने पर वो कुछ उल्टे सीधे रिएक्शन देने लगा ताकि मैगी थोड़ी खुश हो जाए। खैर अब अगले दिन विंसेंट अपनी उस फ्रेंड विद बेनिफिट वाली डेका को अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर आया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी।
साथ ही उसने ऐसा नाटक किया कि वो डेका का हस्बैंड है ताकि ये लोग उससे ज्यादा पैसे चार्ज ना करे। साथ ही उसने डेका को थोड़े पैसे भी दिए ताकि वो अपनी एग्जामिनेशन फी वगैरह पे कर पाए, जबकि भाई साहब खुद जुको और बैंक के इतने बड़े कर्जदार थे। खैर, अब यहाँ स्कूल में जब ओलिवर की पीटी क्लास चल रही थी तो तभी ओलिवर की टीम की लड़ाई रॉबर्ट से हो गई, जहाँ रॉबर्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके ओलिवर के फेस पर बॉल फेंकने लगा, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आ गया, जो देखकर ओलिवर को गुस्सा आया और उसने विंसेंट के सिखाए मूव का इस्तेमाल करके रॉबर्ट को यहीं ढेर कर दिया। जिसके बाद जब वो घर पर आया तो उसने भी बड़ी बड़ी हाकनी शुरू कर दी कि आज मैंने रॉबर्ट को मारा, ये किया वो किया। तब ये सब सुनकर डेका तो थोड़ी ऐसी हो गई कि अरे तुम इस छोटे बच्चे को लड़ना सिखा रहे हो। हाँ भाई, अच्छी बात है, सेल्फ डिफेंस तो सबको ही आना चाहिए। खैर, तब जब डेका यहाँ से चली गई तो ओलिवर ने डेका के बारे में विंसेंट से पूछा, जहाँ विंसेंट बोला कि वो तो रातों की रानी है। जो सुनकर ओलिवर ऐसे हो गया कि इसका मतलब मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपके सामने पागल होने का नाटक करूंगा। खैर, अब विंसेंट यहाँ से ओलिवर को हॉर्स रेसिंग की जगह पर लेकर पहुंचा, जहाँ वो ओलिवर को रिस्क कैलकुलेशन समझाने लगा कि इसमें जीतने के चांसेस इतने हैं और ऐसे बढ़ सकते हैं जीतने के चांसेस, यही सब। हालांकि वो खुद नहीं जीता हो कभी। खैर, तब ओलिवर ने भी अपनी पॉकेट मनी से एक ऐसी नॉर्मली बेट लगा दी और ये उसकी पहली बेट थी, जिस वजह से वो जीत गया। लेकिन इन्होंने ऐसा नाटक किया कि शिट यार, हम हार गए। और ये इन्होंने क्यों किया? ताकि जुको को ये ना पता चले कि इन लोगों के पास पैसे आ चुके हैं। इसलिए तब ये अपने पैसे वगैरह लेकर यहाँ से निकल गए, जिसमें विंसेंट ने उन पैसों से सबसे पहले बैंक का कर्जा पूरा किया और अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। जिसके बाद इन्होंने बचे हुए पैसों से खाना पीना खाया, गेम खेली, बार में गए, और बार में जाना छोटे बच्चे के लिए सही नहीं है। खैर, अब इसी टाइम पर मैगी को अपने वर्क प्लेस पर एक वॉइसमेल आया, जिसमें ओलिवर की फाइट के बारे में सब कुछ बताया गया था कि ओलिवर ने रॉबर्ट के आज खून निकाल दिया है। जिस बीच विंसेंट जब इतना ड्रंक था तो ये लोग एक टैक्सी से वापस घर पर आए, जो देखकर मैगी काफी गुस्सा हुई, क्योंकि पहली चीज तो विंसेंट ओलिवर को बिना उसकी परमिशन के बाहर ले गया, और दूसरी चीज उसने मैगी को ओलिवर की फाइट के बारे में भी नहीं बताया। जिस पर विंसेंट ने जवाब दिया कि तुम घर पे ही कितना रहती हो जो इसे घुमाने फिराने ले जाओगी। जो सुनकर मैगी बोली कि तुम एक सेल्फिश पर्सन हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यही सब। खैर, तो अब अगले दिन मैगी को ओलिवर के स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर पोपले से मिलना था, जहां ये लोग सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे। तब मैगी ने भी अपने घर का रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरे एक्स हस्बैंड का अफेयर था, जिसकी वजह से हमारा डिवोर्स हुआ और अब वो ओलिवर की कस्टडी लेना चाहते हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल और पोपला दोनों काफी ऐसा होगा कि शिट यार, गलती बुला लिया इसे तो यहाँ। खैर, अब दूसरी तरफ ओलिवर और रॉबर्ट, इन दोनों को टॉयलेट क्लीनिंग का काम दिया गया, जहाँ ये लोग जब अकेले थे तो इनकी आपस में बॉन्डिंग होने लगी, और तब इन दोनों और हमें पता चला कि इन दोनों को ही इनके फादर ने अबेंडन किया है। तब इस बातचीत से ये दोनों आपस में क्लोज आए मतलब दोस्ती हुई, और तब रॉबर्ट ने ओलिवर का फोन, वॉलेट, घर की चाबी सब वापस दे दी। खैर, तो अब दूसरी तरफ विंसेंट यहाँ फैसिलिटी में अपनी वाइफ का ध्यान रखने पहुंचा, जहाँ उसे एक ऑफिसर शेरली ने बुला लिया, जहाँ वो बोली कि तुम्हारे वाइफ की ट्रीटमेंट के खर्चे की ड्यू डेट काफी पास आ रही है, इसलिए अगर अब तुमने पेमेंट नहीं करी तो उसे किसी और डाउनग्रेड लेवल की फैसिलिटी में डाल दिया जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से अगले हफ्ते तक वो सारी फीस पे कर दो। जिस पर ऑफ कोर्स विंसेंट के पास अभी कोई पैसे नहीं थे। जिसके बाद जब वो यहाँ से निकला तो एना को उसने अपनी बीवी के कपड़े दे दिए कि इस बार तुम इन्हें धोकर लाना। जिन्हें लेकर एना जब अंदर गई तो तभी विंसेंट ने यहाँ से कुछ ड्रग्स चुरा लिए, क्योंकि उसे अब पैसों की सख्त जरूरत थी, जिन ड्रग्स को उसने डेका की मदद से बेचकर $100 कमा लिए तो थोड़ा अजीब ही हो गया। खैर, तब वो यहाँ से बैंक में पहुंचा, जहां से उसने अपनी सारी जमा पूंजी $2700 निकाले
और इससे भी उसकी बीवी के ट्रीटमेंट के पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि चलो इस सारी धनराशि को अब हॉर्स ट्रेडिंग में लगाया जाए। जो सोचकर उसने यहाँ 3 घोड़ों पर पैसे लगा दिए, लेकिन उन तीनों घोड़ों में से जब एक भी नहीं जीता तो यहाँ विंसेंट के घोड़े लग गए। तब वो अपने सारे पैसे हार के जब घर पर वापस आया तो जुको ऑलरेडी उसका यहाँ वेट कर रहा था, जहाँ वो बोला कि अब मैं तुम्हारे घर से सारा वैल्यूएबल सामान लेकर जाऊंगा ताकि मेरे लोन का पैसा वसूल हो सके। लेकिन विंसेंट ने उसे मना किया कि ये सारा सामान मेरी बीवी का है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन जुको नहीं माना तो विंसेंट उसे जैसे ही रोकने आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने से पहले वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जो देखकर जुको थोड़ा डर गया और उसने यहाँ से भागना ही सही समझा। अब वहीं दूसरी तरफ ओलिवर विंसेंट का वेट कर रहा था कि वो उसे स्कूल से लेने आएगा, लेकिन जब वो नहीं आया तो ओलिवर खुद ही पब्लिक बस के थ्रू घर पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि ये तो यहाँ बेहोश पड़े हैं। जिसके बाद विंसेंट को यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया और तब मैगी ने जब इसका सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि इसे एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से ही विंसेंट की यहाँ थेरेपी शुरू हो गई। अब ले लो भाई आप थेरेपी, हम चलते हैं स्कूल में, जहाँ पोपले ने इन सभी बच्चों को एक असाइनमेंट दिया कि आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन है कि आप अपने हिसाब से किसी पर्सन को चूज करोगे जो आपको एक संत जैसा लगता हो। और ये रिसर्च का काम उसने इसलिए दिया ताकि वो अपने बच्चों को समझ पाए कि किसको संत की क्वालिफिकेशन की अच्छी नॉलेज है। खैर, तो अब जैसे ही ओलिवर घर पर आया तो उसकी डेका से मुलाकात हुई, जहाँ उसने डेका को विंसेंट की सारी बात बता दी। तो तब ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गए, जहाँ पर विंसेंट खुद से ही काफी गुस्सा होने लगा क्योंकि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जहाँ उसके सिचुएशन को इंटेंस होता देख मैगी ने ओलिवर और डेका को यहाँ से जाने के लिए कहा, जहाँ पर विंसेंट यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था और ओलिवर और मैगी उसकी थेरेपी सेशन में मदद करने लगे। तब ओलिवर और डेका यहाँ उसका घर भी साफ कर रहे थे ताकि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो वो अपने घर को देखकर काफी खुश होगा। जैसे बीच कुछ टाइम तक विंसेंट की कंडीशन ठीक होने लगी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जब घर पर आया तो वो अपने घर की कंडीशन देखकर काफी खुश हुआ कि इतना साफ सुथरा, वाओ। तब डेका भी विंसेंट की केयर टेकर बन गई और उसने भी $12 पर आवर चार्ज करना शुरू कर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ यहाँ ओलिवर की कस्टडी शुरू हुई, जहाँ पर उसके फादर ने एक बढ़िया लॉयर हायर करके इन सारे फैक्ट्स को ढूंढ लिया कि विंसेंट, जो कि ओलिवर का बेबी सिटर था, वो उसे ऐसी जगह पर लेकर गया जहां उसे नहीं लेकर जाना चाहिए था। और तभी मैगी को भी पता चला कि डेका एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसकी वजह से इन एविडेंस को देखकर जज ने उसके एक्स हस्बैंड के साथ कस्टडी शेयर कर दी। इसलिए तब मैगी को विंसेंट पर काफी गुस्सा आया कि आखिर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब क्या कर रहे थे, जो सुनकर विंसेंट ने माफी मांगने की जगह उल्टा मैगी पर ही इल्जाम डाल दिया कि तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे जैसे आदमी के साथ ओलिवर को हैंग आउट करने दिया। तो अब विंसेंट ने जब अपने लेटर वगैरह चेक किए तो उसके फोन पर एना की तरफ से 7 मैसेज आए हुए थे, जिसमें इंफॉर्मेशन थी कि उसकी बीवी अब नहीं रही। जो पता चलते ही विंसेंट एकदम टूट गया और तब वो अगले दिन उस फैसिलिटी की ऑफिसर शेरली से मिलने पहुंचा, जहां उसे सैंडी की अस्थियां ही हाथ में दे दी गई क्योंकि विंसेंट इतने दिन से लापता था। जैसे ही ये घर पर आए तो ओलिवर विंसेंट से मिलने पहुंचा और वो विंसेंट को सिंपैथी देने लगा क्योंकि अभी अभी उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। तब विंसेंट ने ओलिवर से साफ कहा कि तुम लोग मेरा ध्यान रखना बंद कर दो, जो सुनकर वो छोटा बच्चा समझ गया कि विंसेंट अब अंदर से टूटने लगा है। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पोपले ने इन सारे बच्चों को इनके असाइनमेंट के बारे में याद दिलाया कि आप लोगों की रिसर्च सबमिट करने का टाइम आ रहा है, जहां इस बार ओलिवर ने विंसेंट को अपना सब्जेक्ट चूज किया। और तब वो लोगों से विंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा कि कैसे वो वियतनाम वॉर में एक मेजर सार्जेंट था। साथ ही वो एना से मिलने पहुंचा और पता चला कि विंसेंट अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखता था
और तब उसने डेका वगैरह सबसे इंटरव्यू ले लिया। जिस बीच अब ये कहानी 2 हफ्ते आगे आई और तब इन स्टूडेंट्स को इनकी रिसर्च यहाँ स्टेज पर आकर दिखाने को कहा गया। जिस असाइनमेंट को दिखाने डेका विंसेंट को भी इवेंट में लाने लगी और पता है वो क्या कहकर लाई कि अरे मुझे तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, ये नहीं बताया कि ओलिवर की रिसर्च दिखानी है। खैर, तो अब जैसे ही ओलिवर की टर्न आई तो वो बोला कि संत आदमी होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो कोई भक्ति हो। असल में संत तो एक कॉमन पर्सन भी हो सकता है जो कि बाकी लोगों के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करता हो। और अब एग्जाम्पल के लिए उसने विंसेंट लिया, जहाँ वो बोला कि कुछ लोगों के लिए विंसेंट संत नहीं हो सकता क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर है, हैवी स्मोकर है, गैम्बलर है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अंदर से विंसेंट एक अच्छे दिल वाला इंसान है। और ये कहकर उसने अब विंसेंट की एंट्री कराई, जिसके बाद उसने अपनी रिसर्च बतानी शुरू करी कि विंसेंट एक गरीब घर में पैदा हुआ और उसने वो सारी चीजें खुद सीखी जिसके लिए लोग अपने बच्चों को ट्रेन कराते हैं। साथ ही 1965 में विंसेंट ने आर्मी ज्वाइन करी और वियतनाम वॉर में उसने 2 कॉमरेड्स की जान बचाई जब 2000 एनिमी इनके पीछे पड़े थे, जिसके लिए ही उसे ब्रॉन्ज स्टार भी दिया गया था। साथ ही उसने बताया कि कैसे वो अपनी बीवी का ध्यान रखता है और पिछले 8 साल से वो अपनी बीवी के कपड़े भी धो रहा था, जिसमें वो चाहता तो कहीं और भी भाग सकता था लेकिन वो नहीं भागा। और यही चीज महान आदमी करते हैं कि ऑप्शन होने के बाद भी वो अपनी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करते रहते हैं। साथ ही वो बोला कि हाँ, विंसेंट मुझे बैटिंग और गैम्बलिंग प्लेसेस पर भी लेकर गया, लेकिन वहाँ मुझे उसने सिखाया कि ये सब चीजें कितनी बेकार हैं और हमें रिस्क फैक्टर देख के ही आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, विंसेंट काफी सैक्रिफाइस भी करता था, जहाँ वो खुद बासी फिश खा के अपनी बिल्ली को ताजी मछली देता था, जिसके बाद उसने इस महात्मा होने का मेडल विंसेंट को पहना दिया। जिसके कुछ दिन बाद यहाँ डेका का बच्चा पैदा हो गया, जो कि अब विंसेंट के साथ ही इनके घर में ये रह रहे थे, जिसमें मैगी, ओलिवर, डेका, उसका बेबी और कभी कभी रॉबर्ट भी यहाँ पर इनसे मिलने आ जाता था। तो दोस्तों, मूवी से हमने क्या सीखा कि हर इंसान के साथ कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, इसलिए हमें लोगों को उनकी इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी अच्छाई को देखना चाहिए। साथ ही अपने फ्लॉज के बावजूद हमें हमेशा बेटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही रहूंगा, नहीं, खुद को शांत रखने की कोशिश करो यार। सो रिमेम्बर, हर इंसान के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है जिन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जज करने की। और इसी नोट के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।